तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां आलेंग कह रही थी कि मुझे जाविन की चिंता हो रही है क्योंकि वे अभी इस वक्त काफी ही ज्यादा अकेला है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बटलर को उसे कंपनी देने के लिए भेजना चाहिए। पर टियान जो यहाँ पर अली की बात करते हुए बोलता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें उसे हटा देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आजिन उसके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। जिस पर आलेंग टियानजाओ को बोलती है कि पर लिस्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। मुझे पता है कि तुम अपनी सिस्टर को आगे भेजना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि आखिर आजिन की सिचुएशन कैसी है। तुम्हें ये बात पता ही होगा कि आजिन बचपन से ही अलग है। उसकी कोल्ड बॉडी उसी की वजह से वे वहाँ पर एंटर नहीं कर सकती है। उसकी कोल्ड बॉडी की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं उसे हर वक्त मना करते रहती हूँ कि उसे इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वे एक एवरेज इंसान की तरह ट्रेनिंग कर सकती है और यही वजह है कि मैं उसे सन शूटिंग आर्ट को कल्टीवेट करने से मना करते रहती हूँ क्योंकि इसकी बॉडी और वे आर्ट पूरी तरीके से अपोजिट है। और ये फिर आगे बोलती है कि मान लो अगर उस क्वालिफिकेशन में आजिन को कुछ हो जाता है तो आखिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और मैं यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर में कोई और इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं खोना चाहती। अब यहीं पर हम गेट के बाहर देखते हैं जहाँ पर आजिन ये सभी बातें सुन रही होती है। अब इन बातों को सुनकर आजिन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद ही ये यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम जाविन के रूम को देखते हैं जहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और वे जो जाविन का ट्री था वे भी डाउनलोड हो चुका था। और वहीं पर हम इस पेड़ के नाम को देखते हैं जो कि होता है डेड मैन ट्री। जाविन उस पेड़ को देखते हुए बोलता है कि आखिरकार ये पेड़ डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन ये नाम सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। जिसके बाद जाविन अपने ब्लड को फोन में लगाते हुए गेम को स्टार्ट कर देता है। अब गेम को स्टार्ट करते ही जाविन का अवतार उस डेड ट्री के सामने आ जाता है। तभी जाविन उस पेड़ को देखते हुए बोलता है कि आखिर इस डेड सिटी में सिर्फ ये पेड़ ही क्यों आया। आखिरकार ये अकेला पेड़ ही डंजन बन के मेरे गेम में क्यों आया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पेड़ के पीछे कुछ सीक्रेट हो सकता है। जाविन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इसके गेट को कोई ठकठकाता है, जो देखकर जाविन अपने मन में कहता है कि क्या आखिरकार अभी कौन हो सकता है। अब जाविन जैसे ही अपने गेट को खोलता है ये अपने सामने आजिन को देखता है। ये इसे यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और यहीं पर सामने हम आजिन को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से भींगी हुई थी। तभी आजिन जाविन से कहती है कि जाविन मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे अभी लड़ो। ये कहकर ये यहाँ पर पूरी तरीके से शांत हो जाती है और वहीं पर इस बात को सुनकर जाविन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद ये इसे अपने रूम में ले जाकर इसे एक टॉवल दे देता है। ये इसे टॉवल देते हुए कहता है कि मुझे कोई भी ऐसा एग्रीमेंट याद नहीं है जिसमें कि मुझे तुमसे फाइट करना था। तुम्हारा रूम ठीक मेरे नीचे है तो इसीलिए जाओ सबसे पहले कपड़े बदल कर आओ, जिसके बाद हम आगे बात करेंगे। पर आजिन इसकी बात यहाँ पर नहीं सुनती। इसका मूड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब होता है। ये जाविन को कहती है कि तुम अब लेजेंडरी लेवल पर पहुंच चुके हो और तुम्हारे पास अब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेनियन बीस्ट भी हैं। तो आखिरकार अब तुम यहाँ पर हेजिटेट क्यों कर रहे हो। तो जाविन इससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर होली लैंड कॉम्पिटिशन की वजह से आई हो, पर मैं अगर यहाँ पर सच बताऊँ तो मुझे इस क्वालिफिकेशन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसके बारे में मैं सिस्टरलैंड से बात कर सकता हूँ जिससे कि मैं उन्हें समझा कर ये चीजें तुम्हें वापस दिलवा दूं। अब इस बात को सुनकर हम आजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर रोने लगती है और ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर हरा भी दूंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्हें ये प्रूफ कर दिया। आखिरकार मैं वे क्यों नहीं हूँ। मैंने जब पहले ही तुम्हें एक बार हरा दिया है तो आखिरकार उन्होंने फिर से मुझे रिकंसिडर क्यों नहीं किया। जिसके बाद ही ये यहाँ पर रोते हुए कहती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी को इस चीज के अंदर रिस्क में डाल दी थी जिससे कि मैं होली लैंड कॉम्पिटिशन के अंदर खुद को प्रूफ कर सकूं, पर इसके बाद भी मुझे नहीं चुना गया। ये सभी चीजें तुम्हें आसानी से मिल गई और मुझे यहाँ पर हार मारने को कहा जा रहा है। मैंने यहाँ पर पूरे सन शूटिंग आर्ट को कल्टीवेट किया पर तुमने उसे जरा सा भी सीरियस नहीं लिया और किसी और आर्ट को कल्टीवेट किया, पर इसके बाद भी तुम्हें चुना जा रहा है। मैं इस सन शूटिंग स्पेल की वजह से हमेशा दर्द में रहती हूँ क्योंकि ये स्पेल मेरी कोल्ड बॉडी के अपोजिट है। सच में ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। आखिरकार मेरी सारी की सारी चीजें तुम्हें क्यों दे दी गई। लेकिन तभी जाविन का फोन यहाँ पर बजने लगता है। जाविन अपने फोन को देखते हुए बोलता है कि ये तो लीजियन का फोन है, आखिर ये अभी मुझे फोन क्यों कर रहा है। अब ये जैसे ही लीजियन के फोन को उठाता है ये लीजियन की सभी बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लीजियन फोन पर जाविन को बता रहा होता है कि हमारे कॉलेज के बहुत सारे लोग जो कि डेथ सिटी के अंदर गए थे वे मारे जा चुके हैं और जावलो भी उनमें से एक है। अब इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जाविन पहुँच गया था, जहाँ पर लीजियन जाविन की तरफ भागते हुए आकर कहता है कि ओ जाविन तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ पर आई है। पर जाविन इस बात पर ध्यान ना देते हुए लीजियन से कहता है कि तुमने मुझसे ये कहा था कि जो लोग भी हमारे साथ डेथ सिटी के अंदर
गए थे वे सभी अचानक से मारे जा चुके हैं। तो क्या वे लोग उस वक्त किसी डायमेंशनल फील्ड के अंदर थे? तो इस पर लीजियन बोलता है कि नहीं, वे सभी स्कूल के अंदर थे। उन लोगों की सांसें अचानक से रुक गई और उन लोगों का दिल भी धड़कना बंद हो गया बिना किसी वार्निंग के। और हैरानी की बात तो ये है कि जब मैंने उन लोगों का नाम देखा तो वे वही लोग थे जो कि हमारे साथ डेथ सिटी के अंदर गए थे और उस ट्री को छुआ था, और ये वही 5 लोग थे जिन लोगों की अचानक से मौत हो गई। तो इस बात को सुनकर जाविन यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि यानी वे लोग ही मरे हैं जिसने की उस ट्री को टच किया था। और फिर ये बोलता है कि क्या उस पेड़ के अंदर किसी तरीके का मैजिक है, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी बहुत ही ज्यादा खतरे में हो। तो लीजियन यहाँ पर घबराते हुए बोलता है कि मैंने कॉलेज गोस्ट ट्री के बारे में पहले ही बता दिया है। तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वे वहाँ पर उस पेड़ को चेक करने के लिए गई थी, लेकिन जब वे वहाँ पर गए थे तो वे पेड़ वहाँ पर नहीं था। तो इस बात को सुनकर जाविन हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है कि वे पेड़ वहाँ से अचानक से गायब हो गया। तभी लीजियन जाविन को आगे बताता है कि ये मैटर बहुत ही ज्यादा अजीब है और बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। ये बोलता है कि ट्री के डिसअपेयर हो जाने के बाद मिलिट्री डिपार्टमेंट ने उस पूरी जगह को टेक ओवर कर लिया है और अब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। तो जिसकी वजह से कॉलेज का इस मामले में इंटरफेयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इस बात को सुनकर जाविन यहाँ पर परेशान होते हुए बोलता है कि अगर हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते तो आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि जावलू की सिचुएशन कैसी है। अब तो हमारा जावलू से मिलना एकदम इम्पॉसिबल है। कि तभी इस बात को सुनकर आजिन कहती है कि मैं वहाँ अंदर तुम्हें ले जा सकती हूँ। तो इस बात को सुनकर लिजियन यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था कि हम लोग यहाँ पर आ फैमिली की मदद ले सकते हैं। लेकिन तभी आजिन जाविन के पास जाते हुए कहती है कि पर मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो जाविन बोलता है कि बताओ आखिरकार तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। पर आजिन इस बात को सुनकर यहाँ पर मुंह बनाते हुए बोलती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में अभी नहीं सोचा है, मैं जैसे ही इसके बारे में सोच लूंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तो अब इस बात को सुनकर जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। जिसके बाद जाविन यहाँ से जाते हुए लिजियन से बोलता है कि तुमने भी उस पेड़ को टच किया था, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होता है या कुछ भी फील होता है तो प्लीज जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट करना। अब इतना कहकर जाविन और आजिन यहाँ से चले जाते हैं। अब हम आजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर बटलर को फोन करते हुए कह रही होती है कि ये मैं हूँ, और ये अंदर जाने के लिए उससे बात कर रही होती है। और वहीं पर हम इसके पीछे जाविन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने गेम को स्टार्ट कर रहा होता है। ये यहाँ पर डेथ ट्री के गेम को स्टार्ट करता है। अब ये जैसे ही गेम को स्टार्ट करता है ये उस पेड़ को देखता है जहाँ उस पेड़ का कलर अब लाल हो गया था और उस पेड़ के ऊपर 5 फ्लावर भी आ गए थे। जाविन इस पेड़ को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये पेड़ तो पहले से बहुत ज्यादा अलग हो गया है, इस पेड़ का कलर तो अब लाल हो गया है और इसके ऊपर 5 फ्लावर भी आ गए हैं। जाविन 5 फ्लावर जैसे ही बोलता है इसे कुछ याद आता है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं, 1 मिनट, इस पेड़ के ऊपर 5 फ्लावर आ गए हैं और जितने लोग भी मरे हैं उनकी संख्या भी 5 है। और फिर ये आगे बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा था कि इन सभी के पीछे इस पेड़ का ही हाथ होगा। तभी जाविन को यहाँ पर कुछ और भी याद आता और ये बोलता है कि जरा 1 मिनट रुको, जितने भी डंजन मेरे फोन में आते हैं वे रियल डंजन के सिर्फ कॉपी होते हैं और वे सभी गेम रियलिटी में कुछ भी इफेक्ट नहीं डालते, पर जो ये पेड़ है ये तो रियलिटी से ही मेरे गेम में आ गया है और रियलिटी में अपनी जगह से गायब हो गया है। ये बोलता है कि पर क्यों, आखिरकार ये पेड़ गायब होकर मेरे फोन में कैसे आ सकता है। 1 मिनट, कहीं ये पेड़ किसी तरीके का कंपेनियन बिस्ट एग तो नहीं ना है? हाँ जरूर ऐसा ही होगा, ये पेड़ किसी तरीके का डंजन नहीं है बल्कि ये किसी तरीके के कंपेनियन बिस्ट एग की तरह है, जिसकी वजह से जो वे पेड़ था रियलिटी से फोन में चली गई। जाविन इसके बारे में यहाँ पर सोच रहा होता है कि तभी आजिन आकर इसके सर पर फ्लिक मारती है और इसे होश में लाते हुए कहते हैं कि अपने मोबाइल में गेम खेलना बंद करो। और ये आगे कहते हैं कि मुझे अथॉरिटी मिल गई है जिससे कि हम अंदर जा सकते हैं। अब इसके बाद हम फैकल्टी रूम को देखते हैं जहाँ पर सभी डेड बॉडी को रखा गया था और वहीं पर 2 लोग आपस में चिल्लाते हुए बहस कर रहे थे। यहाँ पर जो लोग चिल्ला रहे होते उनमें से एक जनरल क्यून थे और दूसरा एक मास्क पहना हुआ डॉक्टर था। यहाँ पर जनरल क्यून चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम दिन में सपने देखना बंद करो, अभी तक हमें यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चला है और तुम ये कह रहे हो कि तुम इन बच्चों की चीड़ाफाड़ी कर कर देखना चाहते हो कि आखिरकार इन्हें क्या हुआ है। तो इस पर ये मास्क वाला डॉक्टर बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, अभी तक यहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं चला है कि आखिर इन बच्चों को क्या हुआ है, इसीलिए मैं बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इन्हें क्या हुआ है। और यहाँ पर फिजिकोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पर किसी को भी ये पता नहीं चला है कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है और आखिर कैसे इनके बॉडी के फंक्शन अचानक से स्टॉप हो गए। तो इस बात को सुनकर जनरल को यहाँ पर गुस्से में कहता है कि अभी तक हम लोग ने हार नहीं मानी है और जब तक हम इनकी पूरी अच्छी तरीके से जांच ना कर लें तब तक तुम इनके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। और वैसे भी इनमें से एक वांग फैमिली की लड़की है और तुम्हें क्या
क्या लगता है कि वांग फैमिली हमें कभी ऐसा करने देगी?